नमस्ते, स्वागत है आपका इस चैनल ज्ञान गंगा पर। इस वीडियो में हम जानेंगे बोर्ड मास नियम के बारे में। ये क्या नियम है, इसका इस्तेमाल कब करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, ये सब कुछ सीखेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बोर्ड मास नियम की हमें ज़रूरत क्यों पड़े, ये जानते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसा सवाल है जिसमें बहुत सारे नंबर्स और सिंबल्स हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसी तरीके के और भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं एक सिंगल क्वेश्चन में, तब हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम स्टेप बाय स्टेप पहले किस चीज़ को सॉल्व करें। उसके लिए ही ये बोर्ड मास का नियम बनाया गया है। ये नियम हमें किसी भी प्रॉब्लम को एक स्टेप बाय स्टेप इंफ्रास्ट्रक्चर में सॉल्व करने को बताता है। साथ ही हमें इससे क्या मिलता है, एक राइट आंसर मिलता है। मतलब अगर किसी भी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं तो उनको हम अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखता हूँ 5 × 2 + 4। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा मैंने जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व कर दिया, 5 × 2 = 10 हो गया, फिर +4 किया तो ये 14 आंसर आया। इसके बाद मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ कि मैंने पहले प्लस कर लिया, 2 + 4 6 हो गया, और यहाँ मल्टीप्लाई 5 है तो ये 30 हो गया। मैंने पहले एक क्वेश्चन में मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व किया तो आंसर 14 आ रहा है, और एक जगह पे जब प्लस को पहले सॉल्व किया तो आंसर हमारा 30 मिल रहा है। तो इस तरीके की मैथमेटिकली में मैथमेटिकल जो डिफरेंसेस आते हैं उस चीज़ को कम करने के लिए हम एक स्पेसिफिक रूल का फॉलो करते हैं जो कि यूनिवर्सल होता है और जिससे हमें एक राइट आंसर वर्ल्ड वाइड मिलता है। ठीक है, तो ये नियम क्या है इसके बारे में डिटेल में जानते हैं अगली स्लाइड्स पे। बोर्ड मास ये एक एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म जो होता है बी का मतलब है ब्रैकेट्स, ओ का मतलब होता है ऑर्डर या फिर ऑफ, उसके बाद है डी का मतलब होता है डिवीजन, एम है मल्टीप्लिकेशन के लिए, और ए है एडिशन के लिए, और एस है सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, इसका मतलब है कि जब भी हमें एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेशंस दिखेंगे तब हम इस सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे। यानी कि पहले बी मतलब ब्रैकेट, फिर ओ यानी कि ऑर्डर या ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट्स जो है ये सबसे पहले सॉल्व होंगे। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा उसको ही हम लोग सॉल्व करते हैं। और ब्रैकेट्स जो है वो 4 तरीके के ब्रैकेट्स हैं, उनमें भी एक सीक्वेंस होता है। मतलब ब्रैकेट जो है वो 4 तरीके के हैं। मैं लिखता हूँ, एक हो गया लाइन ब्रैकेट, दूसरा हो गया स्मॉल ब्रैकेट या इसको हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट भी बोलते हैं, तीसरा हो गया सेकंड ब्रैकेट या फिर कर्ली ब्रैकेट या फिर मिडिल ब्रैकेट। इसको तीनों नाम से जानते हैं हम लोग। लाइन ब्रैकेट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, सिर्फ एक लाइन से। स्मॉल या फर्स्ट ब्रैकेट को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। सेकंड या कर्ली ब्रैकेट को हम इस तरीके के साइन से डिनोट करते हैं, कर्ली। और जो चौथा ब्रैकेट है वो है थर्ड ब्रैकेट, या फिर इसको बड़ा ब्रैकेट या फिर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट भी कहते हैं, और इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है। तो इसमें भी सीक्वेंस है कि सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड या कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद में थर्ड ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से बी के बाद आता है ओ का मतलब है ऑर्डर या ऑफ। ऑर्डर का मतलब है कि अगर एक्सपोनेंट्स या पावर्स आ जाते हैं या रूट आ जाता है तो हम ब्रैकेट के बाद इनको सॉल्व करेंगे।
जैसे 2 के ऊपर पावर 2 आ गया तो पहले ये सॉल्व होगा ब्रैकेट के बाद, मतलब सेकंड नंबर पे। या फिर ऑफ अगर लिखा रहे तो हम डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ का सिंपली मतलब होता है मल्टीप्लाई। जैसे लिखा हुआ है 3 ऑफ 4, तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 4 होता है, वो हो जाएगा 12, बस मल्टीप्लाई करना होगा। पर इसका जो सीक्वेंस होगा, जो इसका ऑर्डर होगा, वो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के पहले आएगा, मतलब इसको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के पहले सॉल्व करेंगे ऑफ को, ठीक है। उसके बाद ऑफ जब सॉल्व हो जाएगा, फिर बारी आती है डिवीजन की, फिर मल्टीप्लिकेशन की बारी आएगी, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन की बारी आती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम, 10 + 5 × 2 - 3। यहाँ पर हम बोर्ड मास का नियम लगाएंगे, BODMAS, बोर्ड मास। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कोई भी ब्रैकेट नहीं है, तो ये तो हट गया क्योंकि ब्रैकेट नहीं है। फिर देख रहे हैं ना ही कोई ऑर्डर है, मतलब ना ही कोई एक्सपोनेंट है, ना ही रूट है, और ना ही ऑफ दिया हुआ है इस इक्वेशन में, तो ये ऑफ भी हट गया। डिवीजन का साइन भी नहीं है, तो डिवीजन भी हटा देते हैं। मल्टीप्लिकेशन है, तो इस सीक्वेंस में सबसे पहले आया मल्टीप्लिकेशन, तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेशन ही सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब इस वाले हिस्से को 5 × 2 हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखता हूँ मैं 10 + 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो दोबारा से हो गया 10, 5 × 2 10 -3। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद बारी आती है एडिशन की, तो हम सेकंड स्टेप में ऐड करेंगे, तो 10 और 10 को ऐड किया हमने, तो ये हो गया 20, फिर -3। उसके बाद बारी है सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 17, तो हमारा जो फाइनल आंसर हुआ वो हुआ 17। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस में हमेशा हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट दिया हुआ है, कौन सा ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट के अंदर जो भी दिया है पहले उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं, 8 + 2 ये हो गया 10। बाकी सबको हम एज इट इज लिख देंगे जैसे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट के बाद क्या आता था, ओ का मतलब है ऑर्डर या फिर ऑफ। तो ऑर्डर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पावर दिया हुआ है 3 के ऊपर, तो उसके बाद पावर को सॉल्व करेंगे। पावर हो जाएगा 3 का पावर 2 करेंगे तो ये हो गया 9। ओ के बाद आता है हमारा डी मतलब डिवीजन, तो उसके बाद डिवीजन सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर डिवीजन दिया हुआ है, 4 को 2 से डिवाइड किया तो हमें आंसर मिला 2। डिवीजन के बाद आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, 10 × 9 ये हो गया 90 -2। मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है ए यानी एडिशन, एडिशन है नहीं तो उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो गया 88। तो हमारा जो फाइनल आंसर मिला वो हुआ 88। और इसी तरीके से सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है हमें। एक और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेते हैं। टू ऑफ 15, अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 ऑफ ब्रैकेट के अंदर जो भी है 15, 3 का स्क्वायर कर देते हैं, ये 9 हो गया, प्लस 18 डिवाइड 4 और 2 को ऐड किए तो ये 6 हो गया, ठीक है। अभी ये ब्रैकेट ओपन नहीं हुआ है, ओपन करते हैं इसको, 15 में से 9 चला गया, ये 6 बच गया, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट के बाद बारी आती है ऑफ की, तो ऑफ का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई। 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 12। अब क्या करेंगे कि हम ऑफ के बाद डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर डिवीजन है, 18 को 6 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 3। डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन है नहीं तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एडिशन, तो ऐड करते हैं, 12 और 3 15, फिर उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो होगा 14। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमें चीज़ों को सॉल्व करना है। तो ये बोर्ड मास काफ़ी फन है इसको सॉल्व करने में, और इस पे कमांड हासिल करना ज़रूरी है, और प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा करेंगे इस टाइप के सवाल पे, ताकि क्या हो, हमारी एक्यूरेसी मेंटेन हो, एक्यूरेसी बने। एक बार एक्यूरेसी बन जाती है तो उसके बाद इस टाइप के सवाल हम इजीली कुछ ही सेकंड्स में, मिनटों में कर सकते हैं।
एक बार मैं यहाँ पे फिर से रिवाइज करवा देता हूँ बोर्ड मास के नियम को। BODMAS। बी का मतलब हो गया ब्रैकेट, ओ का मतलब हो गया ऑर्डर या फिर ऑफ, डी का मतलब हो गया डिवीजन, एम मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब हो गया एडिशन और एस हो गया सब्ट्रैक्शन। और एक चीज कि ब्रैकेट भी 4 तरीके के होते हैं, जैसा मैंने पीछे बताया, मैं उनको भी यहाँ पे लिख देता हूँ। ब्रैकेट 4 तरीके के हैं। लाइन ब्रैकेट, जिसको हमने लाइन से रिप्रेजेंट किया, स्मॉल ब्रैकेट जिसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, इसको स्मॉल ब्रैकेट या फर्स्ट ब्रैकेट भी कहते हैं। फिर है सेकंड ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट लिख लेता हूँ मैं, या फिर इसको मिडिल ब्रैकेट या फिर कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद थर्ड ब्रैकेट या फिर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ये चारों ब्रैकेट्स होंगे तो इनको भी इसी सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे हम। यानी पहले लाइन वाला सॉल्व होगा, लाइन ब्रैकेट, पहले लाइन सॉल्व होगा, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर थर्ड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसी सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारे और सवाल और एग्जाम्पल्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट आया हो तो उसे कमेंट जरूर करें।